चंदू, तू ये क्या पहन के घूम रहा है? हाँ? और मेरी फिल्म आ रही है फिरंगी। ओ फिरंगी तेरी कब से हो गई बे? वो तो मेरी फिल्म है। आपकी थी, ओ क्योंकि सोनी साहब ने आपको निकाल कर बीच में मुझे डाल दिया है। सोनी साहब ने तेरे को कैसे डाल दिया बे? कल तो वो बोल रहे थे तेरे को वॉशिंग मशीन में डालना है। बोल रहे थे सबसे गंदा तू ही दिखता है सोनी टीवी पे। वो मैं इसलिए दिखता हूं ताकि तुम अच्छे दिख सको। वाह, नाउ आई एम सेलिब्रिटी। मेरा इंटरव्यू लो। सेलिब्रिटी की स्पेलिंग बता जरा। यार मैं इधर मैं एक्टर बना हूं क्या? मेरे एग्जाम हो रहे हैं, स्पेलिंग बताओ। मेरा इंटरव्यू लो प्रॉपर। मुझसे पूछो मैं क्या खाता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं किधर किधर जाता हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मेरी आने वाली फिल्में कौन सी हैं। अच्छा चला इधर बैठ। बैठ। मैं इधर आटा मांगने के लिए आऊँ? बैठ। यार मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे कहो चंदू जी इधर विराजमान हो जाइए। वाह एक तो जी ऊपर से विराजमान। ओए पोहे में मूंगफली आ जाए तेरे से हजम नहीं होती। विराजमान जैसे शब्द तेरे से हजम होंगे? क्या चाय लोगे या ठंडा? जो मर्जी मंगा ले। और मुझसे पूछो, सेलिब्रिटी मैं हूँ। आ जाओ। ये बता बे लुखे, तू फिल्म में आया कैसे? दरवाजा खुला था, कोई नहीं था, फिर मैं अंदर आ गया। अबे मेरा मतलब है तुझे फिल्म कैसे मिली? मैंने ना सोफे के नीचे हाथ डाला तो फिर मिल गई। मैं ना चप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को फिल्म कैसे मिली? वेल वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं सड़क पे जा रहा था, चश्मा मैंने पहना हुआ था, अच्छा काफी अच्छा वेदर था। तो सोनी साहब की गाड़ी निकली वहां से। उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने कहा हो ना हो यही मेरा हीरो है। बस फिर। अच्छा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोनी साहब ने क्या सोच के लिया आपको फिल्म में? हीरो? चंदू जी आपका रोल क्या है फिल्म में? आई एम सेलिब्रिटी, बिहेव लाइक सेलिब्रिटी। फिल्म में मुझे अंग्रेजों ने जॉब दी है। तुझे तो तेरे अपने घर वाले धक्के के अलावा कुछ नहीं देते, तुम्हें उन्होंने कैसे दे दिया तुम्हें? और पुलिस वाले बन के आप क्या करोगे? मैं ना इसे मैं हवा भर के ना ऐसे उड़ूंगा। यार मैं पुलिस वाला हूं तो मतलब मैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालूंगा। 100 रुपया तेरे पास आ जाए तेरे से संभाला नहीं जाता बे। उस दिन मैंने वैसे खुशी से 150 रुपए दे दिया। मैं कहा जा घर, कहता 4 बंदे भेजो मेरे साथ कहीं वारदात ना हो जाए। बकवास करता है। नाइस कॉमेडी, व्हाई डोंट यू ट्राई इन मूवीज? तो चंदू जी आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि फिल्म कहाँ से शुरू हो रही है? फिल्म ज्यादा पॉज नहीं लेने, ज्यादा मैं मुक्का मारूंगा तेरे क्या है बताओ जल्दी करो, तुम्हारे लिए लुखे आदमी की इंटरव्यू के लिए आधा घंटा वेस्ट करूंगा मैं। चंदू जी ऑडियंस वेट कर रही है आपकी। अगर ऐसे इंटरव्यू लेने तो मुझे पहले बताते, मैं आपको मैसेज कर देता सारी इंटरव्यू। ये ना बहुत फुटेज ले रहा है, इसको पता है इसके बाद इंटरव्यू होनी नहीं कभी। फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में आपका कैरेक्टर था ना मंगा, वो मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट को चेंज कर लिया है। मंगे को मतलब काट के मंगता कर लिया होगा तुमने। मांगने वाला भिखारी कहीं के। मैं फिल्म में ना अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था, इसने पक्का पैसे मांगे होंगे, कैमरा मांगा होगा, मुझे पता है इसकी हरकतों का। अगर तुझे रोल मिला तो चल फिरंगी का कोई डायलॉग बोल के बता चल। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें 3 गुना लौखान देना पड़ेगा। ये तो लगान। इधर आ। यार ऐसे कोई इंटरव्यू लेता? ये तो लगान का डायलॉग था। तो बीच में फिरंगी बोल रहा था कि किसी बांग्लादेशी ने बोला था। तू फिरंगी के बारे में कुछ जानता भी है? बकवास कर रहा सारा है। जानता हूँ। आपको पता है मेरे दादाजी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई थी। ईंट से ईंट नहीं बजाई थी, पत्थर से पत्थर। भिखारी था तेरा दादा, मेरे को पता है। भीख मांगता था इसका दादा अंग्रेजों से। देखो वो नहीं मुझे पता अर्चना जी, वो तो इनके दादाजी उनको साथ में ले जाते थे कि आओ उधर जाके अंग्रेजों से आजादी लें।
वो बेचारे कटोरा लेकर चल पड़ते थे, उनको थोड़ी पता था कि आज़ादी कटोरे में नहीं मिलती। वो तो बहुत भोले इंसान थे। भोले इंसान थे, बेवकूफ इंसान थे तेरे दादाजी। अंग्रेजों को बोल रहा है मेरे घर को नया देश घोषित कर दो। फिर शाम को 4 बजे 3 अंग्रेज आए, उन्होंने 4:45 तक पीटा इनको। फिर जाके इसके दादाजी ने नारा दिया, हाँ, भारत छोड़ो। भारत नहीं छोड़ो अंग्रेजों, मेरा गर्दन छोड़ो। कॉलर से पकड़ा हुआ घसीट रहे थे। इधर आ, तुझे बताऊं फिल्म में फिरंगी का सीन क्या था? इधर आ। और मुझे पता है सारा। बता इधर आ। क्या सीन था? इधर इधर मुंह कर, थोड़ा आगे झुक। क्या है? हाँ चल। ये बकवास कर रहा था, इसे कुछ नहीं पता है। जाओ यार। अर्चना जी, आज यहाँ पे एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। हाँ, क्योंकि मैं और मेरी जनरेशन जो है वो तकरीबन इनके गाने सुन सुन के बड़ी हुई है, और इनके गाने भी ऐसे ऐसे कि सोच के ही मजा आ रहा है। तो बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ 80s और 90s के बॉलीवुड की सबसे बुलंद और सबसे सुरीली आवाज को। प्लीज वेलकम द लेजेंड, मेलोडी किंग, पद्मश्री। अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में। शानुदा, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शानुदा जो है वो सिंगिंग की दुनिया के सचिन तेंदुलकर हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं दादा। बजाओ तालियां। शानुदा ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, इस बात के लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बजाओ बजाओ। और एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। शानुदा, एक बात पूछनी थी। अर्चना जी का सवाल था। हाँ। ये कह रही थी कि जैसे आपने एक ही दिन में 28 गाने गाए, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई थी, उसकी पेमेंट करनी थी आपको? एक दिन में क्या था इतनी जल्दी? एक्चुअली क्या है, ये मजबूरी था। मजबूरी क्या था? मजबूरी था कि 1 महीना 10 दिन मतलब 40 डेज का एक टूर था मेरा। अच्छा। अमेरिका। तो सारे प्रोड्यूसर जो है सब चाह रहे थे कि उसका गाना गा के मैं जाऊं। अच्छा जी। इतने सारे प्रोड्यूसर सब। हाँ, उस समय तो दिन में 10-12 गाना तो ऐसे ही गाता था। वाह। तो मेरे सेक्रेटरी को बोला कि भाई सबको फोन पे मैसेज दे दो कि मेरा एक स्टूडियो है उधर, म्यूजिशियन स्टूडियो। मैं और समीदा पढ़ना था उसमें, तो उसी स्टूडियो में आप अपना ट्रैक लेके आ जाओ, रिकॉर्ड करा के लेके जाओ। क्या बात है। तो मैं उधर सारा दिन बैठा, सुबह 10:30-11 बजे से वाह। रात को 10:30-11 बजे तक एकदम कंटिन्यू गाता गया। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि सानू जी ने 28 गाना गा दिया। तो लंदन वाले को खबर लगा। अच्छा जी। तो वो लोग ग्रुप लेके आके फिर क्या बात है। प्रोसेस। शानुदा, आपको याद है कौन कौन से गाने गाए आपने? एक 28? भी याद नहीं है यार। आइए शानुदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे। बहुत बार शानुदा से मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पूछना रह ही जाता है। शानुदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा, फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ, नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ। वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि ए तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा तो एकदम मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को। तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ।
मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे को पब्लिक बहुत ताली वाली दिया, तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज जो बैंड का जो लीडर था वो आशीष उनका नाम था, तो आशीष ने कहा कि मेसोमोसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी। क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे, तो वो प्योर क्लासिकल। तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे हैं, डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे, तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए, वो डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है, तो शानदार शरारती तो रहे होंगे आप, ऐसे थोड़ी ना पापा पीटते होंगे। भयंकर शरारती थे। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत बदमाश था। दादा ऐसे कहीं सुना हमने कि जैसे जगजीत सिंह साहब हमारे लेजेंडरी गजल गायक, तो उन्होंने कहीं आपको गाते हुए सुना था, उन्होंने भी आपको ब्रेक दिया था। वो कौन सा गाना था दादा? वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसी घुसा, नॉक किया, दरवाजा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का, स्पेनियल ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था, हाँ। जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए। तो मैं वो गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम। जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना, तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, तो हमने आहिस्ता करके हाथ हटा लिए। तो मैं बैठा रहा चुप करके। मैं थोड़ी देर ऐसा करके फिर ऐसे ही हो गया। उन्होंने ठीक है जैसे ही था वैसे ही रहे। फिर वो जगजीत जी आए पजामा पंजे कुर्ता पहन के, और फिर मेरे को बिठाया गाड़ी में, बिठा के लेके जाके कल्याण जी भाई के वहाँ पे मेरे को लेके गया। बीजू शाह वगैरह सब म्यूजिशियन्स थे वहाँ पे। जी। तो मेरे को उन्होंने बिठा के 2-4 गाना सुना। सुन के उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं, तुमको कल्याण जी भाई थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा करते हैं, तुमको हमारा परसों सन्मुखानंद में शो है, तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं तुम कैसे गाते हो। मैं तो एकदम डर गया। तो स्टेज में जाके मेरे को बोलता है आज आपके सामने एक कलकत्ता से आया हुआ एक लड़का है सानू, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे हैं, ये हमारा आज ओपनिंग करेगा। अगर आप लोगों ने पास कर दिया तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, इसको बोलूँगा घर जाओ। मैं स्टेज पे गया। मैं स्टेज पे जाके पहला प्रणाम करके कुछ नहीं बोला। मैं बोला सुर देने के लिए सुर दिया, ऐसा जैसे किया ना तो सारे पब्लिक खड़े होके तालियां बजाए। सवाल था, कह रही थी कि आपके लेवल पे, जिस लेवल पे आप खेल रही हैं, फिटनेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर हैं तो आप लड़की, ऊपर से दिल्ली की, तो जब कभी सड़क पे जाते हो गोलगप्पे वाली रेहड़ी देखती हैं तो कंट्रोल कर लेती हैं कि उतर के बोलती भैया बनाओ ना एक तीखा, ऐसे होता है? ऑनेस्टली नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि खा लेती गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। यस। और ये रेहड़ी वालों को ज्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ, कभी आप 5 स्टार होटल में खाओ, उसका इतना मजा नहीं आता। हाँ, वो जो ऐसे पूरा नहीं।
शुक्र है चैनल ने मुझे शो दे दिया, नहीं तो मेरा आइडिया तो था उधर। गोलगप्पा। हाँ, कस्टमर्स की जो वैरायटी बड़ी अच्छी है, मतलब हर तरह की लेडीज आती हैं आपके पास, लड़कियां आती, महिलाएं आती गोलगप्पे लगा खाने। था तू रेडी या। ताकि लेडीज आए। ऑनेस्ट हूँ मैं। अच्छा, योगेश्वर जो है ना वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं इन्होंने कभी किसी को प्रपोज किया होगा। किया भी होगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी मिसेज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पर वैसे ही योगेश्वर, आपके जो फैंस हैं आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल फैन ने आपको कहा हो कि योगेश्वर, योगी, मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे अपनी बलशाली भुजाओं में कैद कर लो। हैं कभी देखिए, एक तो आपने बताया पहलवान वैसे तो बहुत शांत होते हैं, हाँ जी। पर पब्लिक की उसमें कहीं छवि है कि पता नहीं कैसे स्वभाव होगा, कैसा गुस्सेल होगा जी। पर सच्चाई है किसी ने बोला नहीं ऐसे, हमें कोई ऐसा मौका कभी आया नहीं ना। अच्छा जी। ना हमने किसी को बोला ना किसी ने हमको बोला। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी पहली बार? हरियाणा में, सोनीपत। हरियाणा में? तो पहले आपने उनको पसंद किया था कि उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो घर वालों ने किया था। अच्छा जी। वाह। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश्वर वर्ल्ड फेमस रेसलर है और आपके पति हैं, मुबारक हो, अच्छा मिल गया आपको। आजकल मार्केट में अच्छा कम ही आ रहा है सामान। तो आपको पता था शादी जब आपकी हुई या होने वाली थी या रिश्ते की बात चली, आपको पता था ये देश के लिए खेलते हैं? हाँ जी, ये अच्छा मेरे जी। पापा के तभी तो शादी हुई ना, मना नहीं कर देती। तो क्या आपके पापा क्या कहते हैं? फेवरेट। आपके पापा के फेवरेट, उनको हाँ शौक जी। होगा कुश्ती का? हाँ जी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो। वाह। हाँ जी, तो इतना नहीं था कि मैं मैच देखती थी इनके, अच्छा जी। लेकिन मेरे पापा जी जबरदस्ती बैठा के दिखाते थे। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। साक्षी, ऐसा सुना है कि हमने आपको शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते वक्त, अब लड़कों के साथ भी खेलती थी, लड़कों के साथ कुश्ती करती थी, तो आपको ज्यादा लड़कों को पीटने में मजा आता था कि उनको पिटने में मजा आता था? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे लड़कियां नहीं होती थी इतनी अच्छा जी। रेसलिंग में, तो लड़कों के साथ इसीलिए करना पड़ता था। अभी जी। तो काफी लड़कियां हैं जी। तो बस ये था कि लड़कों के साथ ज्यादा ताकत लगती है तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा जल्दी आएगी, Obviously। और लड़कियां हमारे लेवल की हैं तो आगे बढ़ने के लिए ताकत से ज्यादा के साथ ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। तो क्या बात है। मैं आपको ये बता दूं कि योगेश्वर और साक्षी दोनों की शादी 2017 में हुई है, तो ये मुहूर्त अच्छा था कि पहलवानों को डिस्काउंट मिल रहा था क्या? एक ही है जी। उस टाइम पे पता नहीं डिस्काउंट था, मुहूर्त था, तकरीबन पर उसी टाइम में शादी की थी। क्या बात है। पर बड़ी अच्छी जोड़ी है आपकी दोनों की, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मनिका, आपका कोई प्लान है अभी? अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते हैं, आप कोई ढूंढ दो। आपको मुझे लगता है इतनी हाइट वाला लड़का अभी तक मिला ही नहीं होगा कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ पर शौक नहीं है अभी। शादी का हाँ, करना भी मत। खेलना है अभी। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन ही अच्छा लगता है, मेहमान आए रहते हैं, जब सभी खा पी के निकल जाते हैं ना, फिर जब बिल वाले आते हैं ना कि उसका टेंट वाले का इतना, उस समय बिल्कुल मजा नहीं आता। तो वेरी गुड। आपकी वाइफ देख रही होंगी। काट देना ये फिर। लेकिन मनिका, हमने सुना है कि आपको मॉडलिंग के बड़े सारे ऑफर आते रहते हैं। आए थे पहले, बट अच्छा। मेरे को बस गेम पे फोकस करना था तो इसलिए। बड़ी अच्छी बात है। बट मुझे शौक है। शौक है मॉडलिंग? यहाँ पे रैंप वॉक कर सकती हैं आप। ओके। इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, क्या बात है। हेलो जी योगेश्वर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हेलो मनिका जी, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं ना तीनों को हैंड सैनिटाइजर दूंगा, आप थोड़े हाथ साफ कर लेना। तेरे को कितनी बार कहा जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आया करो। शुक्र है अर्चना जी, जब मैं पैदा हुआ तब ये नहीं थे वहां पे। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या नई नवेली दुल्हन हूँ जो आपने शगुन लेकर मेरी मुंह दिखाई करनी है? तो जिस भी भगवान को मानता है उसको साक्षी मान के बता, इस मुंह पे मुंह दिखाई बनती है?
बात तो वैसे आपने ठीक कही है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था हाँ। कि अगर मैं ये मुंह लेकर ओलंपिक चला जाऊं तो मेरा तो ये मुंह देखकर उन्होंने गोल्ड मेडल दे देना है। शनिवार को तू बाहर डब्बा लेके जाए, तुझे कोई तेल ना दे और सारा गोल्ड मेडल तेल तो मिलेगा। ये इधर ही निकाल लेते हैं, बाहर जाकर हमने तेल ही मांगना है फिर। कप्पू शर्मा इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर आए, ये नहीं कि सामने भजिया वजिया रखो आप। फ्रूट्स रखे तो है। ओह फ्रूट्स रखे तो हैं, अनानास देखो सत्यानाश लग रहा है ये। इतने डिफिकल्ट फ्रूट अर्चना जी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, कौन सा सेलिब्रिटी जो घर से प्लेट और चक्कू लेकर आएगा फिर उसको काटेगा, फिर वो खाएगा, फिर बाद में शो शुरू होगा। तू बड़ी आज फ्रूट की बातें कर रहा है बे? गली सड़ी सब्जी खाने वाले। तू बता रहे तेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, वो रख लेते हैं हम। मेरा चोरी का फेवरेट फ्रूट है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा फ्रूट खाता नहीं क्योंकि बाद में आदत पड़ जाती है। कल मैंने तेरे को देखा तू गन्ना खा रहा था। वो तो पौष्टिक होता है गन्ना, इसलिए खा रहा था मैं। नहीं नहीं, तो ये पीठ पे गन्ना कौन खाता है? मैंने पीठ पे खाते हुए देखा। मैं सर आपको बताता हूँ, वो चक्कर ये था कि जब मैं गन्ना खा रहा था ना, जिसका गन्ना था ना उसने देख लिया। तो जब उसने देखा तो मुझे पता चल गया भी इसने देख लिया है। फिर मैंने सोचा अगर मैं पहला गन्ना खा सकता हूँ तो दूसरा खाने में क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने खा लिया, लेकिन मैंने ज्यादा माना नहीं, बस 1-1.5 घंटे इधर टैटू बना था मेरे, वो खत्म हो गया। अच्छा, खाने से वैसे बात याद आई सर, बादाम वगैरह तो आप खाते होंगे, जाहिर सी बात है, आप प्लेयर हैं ना। तो जब आप देश विदेश जाते हैं तो बादाम किसकी कस्टडी में होते हैं? पहले एक बात बताओ, अभी चाय वाले हो या हलवाई हो? तेरे शर्म नहीं आती? मेहमान आए उनसे पूछ रहा है बादाम कहाँ से मिलेंगे। यार मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, वैसे जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। बादाम खाने की क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रोज बादाम छील के खाता हूँ। बादाम छील के नहीं खाता है, बादाम के छिलके खाता है ये। सर मैडम, मुझे लगता है फिर इनकी नॉलेज कम है, क्योंकि सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो सारे पौष्टिक तत्व हैं, रफेज है, वो तो सारी छिलके में होती है क्या? नहीं, मौसमी का छिलका खा लो आप, संतरे का छिलका खा लो, हाँ नारियल का थोड़ा टफ होता है, उसकी फिर हम सवैयां बना लेते हैं दूध में डाल के। इसके ऐसी हरकतें ना, आप बिलीव नहीं करो। एक दिन तो अंगूर होता ना, उसको उसने कटोरी में भिगो के रखा, कहता जब बड़ा होकर तरबूज बन जाएगा ना सारी फैमिली खाएंगे। एक दिन तो हद ही कर दी उसने। रद्दी वाले को जाके बोलता मेरे पास ना बहुत सारे केले के रैपर पड़े हैं, आपको चाहिए? उसने फिर उल्टे हाथ का रैपर दिया इसको। तो शर्मा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो बात तो मैंने बताई नहीं तेरी। कौन सी? वही जो केले के छिलके का इसने कच्चा बनाया हुआ है। हाँ, बना के पहन तो लिया, बाद में फिसलता फिसलता जाए। मैच देखने गया, ऑडियंस में से फिसल के सीधा पिच पे, उन्होंने फिर बल्ला घुमा के मारा इसको। खैर सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है मैं भी पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, वो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता ना, मेरी बॉडी बिल्कुल आपके जैसी होनी थी। छोड़ के दी। ये छोड़ी नहीं है, इससे छुड़वाई गई एक्सरसाइज। ये जिम में जाता था, किसी पहलवान को प्रोटीन पीते पकड़ा गया, उन्होंने फिर प्रोटीन तो छीना, इसका हीमोग्लोबिन चूस के निकाला। मुझे एक बात बताओ आप। हाँ। पिछले एपिसोड में मैं गाड़ी में कपड़ा मार रहा था, हाँ। इस एपिसोड में मैं प्रोटीन चुरा रहा हूँ। ओ भाई मुझे एक काम बताओ, मैं करता क्या हूँ? आगे जाकर पोस्ट के लिए मैंने अपना रिज्यूमे देना होता है। कौन सा रिज्यूमे तेरा बे? रिज्यूमे देना होता है? वाह, बायोडाटा देख लो इसका। लिखा मेरा नाम चंदू है, मैं पंजाब से आया हूँ, मेरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं, प्लीज हेल्प मी। ये तेरा रिज्यूमे? शर्म नहीं आती तुझे? ये बेंगलोर वाले ऑफिस की फाइल है, आपने गलत ले ली, ये रिज्यूमे नहीं है। अच्छा वैसे मैं कपूर शर्मा आपको एक बात बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन के सामने दूसरे स्पोर्ट्समैन की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तू कहां से स्पोर्ट्समैन? मतलब तेरा मुंह गेंद जैसा है इसका मतलब। हम खानदानी सर स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे दादाजी, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपने गामा पहलवान का नाम सुना है? आपके दादा थे? नहीं नहीं, मेरे दादा ही नहीं थे वो सर।
वो जो गामा पहलवान थे ना, जैसे वो अपनी पीठ पे ऐसे कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे ना, मेरे दादाजी भी कंधे पे बछड़ा उठा लेते थे। पूरा पूरा बता, सारी बात बताया कर। सारी गामा पहलवान बात। बछड़ा उठाते थे, इसका दादा बछड़ा तो उठाता था, साथ में बछड़े का चारा, उसकी बाल्टी। एक बार बछड़े के बाप ने देख लिया, उसने फिर इसके दादा को उठाया, सीधा नेपाल बॉर्डर पे जाके छोड़ा है इसको। हाँ, तो सिंगों पर इनके दादाजी बैठे थे जो नेविगेट कर रहे थे नेपाल के, इधर आधा इधर जाना, आधा इधर जाना, आधा इधर जाना है। खैर योगेश्वर सर, आपको मैं सीरियसली बताता हूँ, वो जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी ना, वो मेरे दादाजी ने इजाद की थी। वो मैं बताता हूँ कैसे थी। इसका दादा क्या करता था ना, पहलवान जब लंगोट बदलते थे ना, तो उनको छुप छुप के बोलता था शेम 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 शेम। तो पहलवानों ने सलाह की, बोलते थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, इसको फ्री स्टाइल पीटो इसको। तब इसके दादा ने फ्री स्टाइल इजाद की। तेरे को शर्म नहीं आती? बकवास करता है। सर 12 लोगों से पिटकर अपने पांव पे खड़े होकर घर जाकर दूध का गिलास पीकर डकार मारने के बाद बंदा बोले वाह, वो कोई सूरमा ही होगा कि नहीं? जोरदार तालियां। आप इनके घर जाना हो ना, किससे पूछ लो, सब बता देंगे। पूछ लो मुफ्त खोरों का घर कहाँ है। ये तो इतने मुफ्त के शौकीन है ना, मुफ्त में इनको टाइफाइड मिल रहा हो वो भी ले लेते हैं। देखो कपूर शर्मा, ये हेल्थ की बातें हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी। आप यही काम करो जो जो कर रहे हो। अच्छा, हाँ, अगर ये काम मुझे दो ना आप आधे घंटे के लिए। आजा, आधे घंटे के आजा। ये बातें करनी है आसान। चल बैठ इधर, बैठ बैठ। प्रेस करके मैंने पैंट पहनी है गायब है। ये काम तुझे करना है। तुझे पता है, तेरे जैसे आदमी ना योगेश्वर ने मालिश के लिए रखे हुए हैं। तो सोचो, जिसकी मालिश की हुए बंदे ओलंपिक जीत रहे हैं, वो बंदा क्या होगा? एक बात है, बड़ी बातें कर रहा है। तो ओलंपिक का मैच देखा तूने कभी? मैंने देखा, सारे मैच देखे मैंने इनके। वो दाल कटोरा जो स्टेडियम है, दाल कटोरा स्टेडियम। दाल कटोरा नहीं बे, ताल कटोरा। वो तभी मैं कहूँ, मैं कटोरा लेके बैठा हूँ, दाल कोई देने नहीं आ रहा। तो गलती हो गई। कभी कभी नहीं पता चलता, जोश जोश में। मैं फैन था ना आपका, जोश जोश में चला गया। फैन था, फिर ध्यान वो दाल पे ही था। गरीब बंदे का ध्यान दाल पे होता, सिर्फ चिकन पे तो आप जैसों का ध्यान होता है। खैर, मेरा सवाल सर, सबसे पहले बहुत बहुत पहले स्वागत है। एटीट्यूड से बैठ। इंटरव्यू तो लगे तो सही, इंटरव्यू ले रहा है। मिस्टर कपिल शर्मा, ओए मेरी बात सुन, सोनी चैनल का मालिक नहीं तू? चलो अच्छी अच्छी बातें पूछो उनसे। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका। हो चुका स्वागत उनका, कब से आए हुए वो। सब बीच में से शुरू करना। सो क्या होता है? बोल तो, हिंदी आप बोल। यार इधर आओ, पहले उधर जाओ। उधर जाओ। योगेश्वर जी, उधर देख। खैर योगेश्वर जी, आपने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी हैं, देश विदेश भी गए हैं, जीती भी बहुत सारी कुश्तियां आपने। तो जाहिर सी बात है, फिर शाम को आप घूमने भी जाते होंगे देश विदेश। तो जब घूमने जाते हैं तो रोड्स पे जो बैगर भीख मांगते हैं गिटार बजाकर, कितने की इनकम हो जाती है उनकी? यार ये क्या उधर वो भिखारियों का गला चेक करते हैं? तो उनके काम का सवाल पूछ, खेल से रिलेटेड कोई सवाल पूछ। ऐसे कहो ना, फिर बदतमीज आदमी। सवाल ऐसे पूछना ठीक है। नो जी सर, आपका जवाब। आपका ये काम इंडिया में सही है, वहां पे कम मिलती है बाहर। इस चक्कर में विदेश में मत ले जाना। उधर पकड़ा जाऊंगा मैं। नहीं, कुछ मिलेगा नहीं ना, कटोरा ही कटोरा होगा हाथ में बस। खैर, मेरा नेक्स्ट सवाल साक्षी जी से। साक्षी जी, वो जो गिटार बजाकर भीख मांगते हैं, गिटार उनके खुद की होती है, रेंट की होती है उन्होंने? तू इंटरव्यू करने आया कि पैसे मांगने आया बे? ढंग की बात कर कोई। यार मैं इधर बैगर्स पे पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, पीएच इसका हो गया, इसकी डी रहती है। तेरी डी मैंने सुजानी मार मार के। तो सही सी बात कर, लास्ट चांस है तेरे पास, चल। नो प्रॉब्लम। खैर मनिका जी, आपके सारे मैचेस मैंने देखे हैं, टीटी के, टेबल टेनिस। क्या कमाल की प्लेयर हैं आप। थैंक यू।
तो जब आप मैच खेलती हैं तो मैच खेलने के बाद टेबल तो फ्री हो जाता होगा ना? तुझे कपड़ा मारना है उस पर? नहीं नहीं, प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। तो जो टेबल फ्री हो जाता है, उस टेबल पर बैठकर अगर वो गिटार वाला मांगे तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे उसको। आज मुझे तुझे सम्मानित करना है। यार मेरी बात, मेरी बात चल मेरी चल। 3 सवाल आए तेरे, तीनों में तू भीख मांगने की बात कर रहा है। इसको तो ऐसे बात जैसे हम भी ठेकेदार है वो भिखारियों के। खैर सर, आप क्या लेंगे? आप चाय वगैरह लेंगे सर? चाय का काम अभी तक चालू है। हाँ जी, चाय का काम। थैंक यू सर, आपको ये याद है। देखो मेरे कितने बड़े फैन हैं। जोरदार तालियां चंदू के लिए। मैं सर आपके लिए जा रहा हूँ। ओके मैम, बाय बाय। ओके साक्षी जी।